पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये दुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही राधे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती करो आरती करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी शतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हरिः ओम यज्ञेन यज्ञुजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशान्तेः नाकं महिमानः शतन्त्र्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णाय प्रचोदयात्। ओम सेवांतिकावकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्नाक जाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वै तुम पूजयामि जगदीश्वर मेव प्रसीदा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। राधे राधे। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा
प्रणमामि हरि प्रिये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम भगवन मोहित ना दीजियो, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत भी भूखा न जाए। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, ब्रज 84 कोस की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन के सप्त ठाकुरन की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, यहाँ आए हुए सब भक्तन की जय हो, और ना आने वाले भक्तन की जय हो, राधे राधे। जय हो श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। चलिए 2 मिनट का संकीर्तन कर लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ उठाइए सब जने और क्या बोलेंगे? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा, जय हो, जय जय राधा, जय हो, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
परम मंगलमय परात्पर ब्रह्मांड नायक अचिंत चिंत वक्त वांछा कल्पतरु सच्चिदानंद स्वरूप ब्रज जीवन धन गोपी वल्लभ मधुराधिपति श्री राधा रानी वृषभानु दुलारी कीर्ति दुलारी श्री ठाकुर जी के हृदय में सदा निवास करने वाली ऊंची अटारी वाली हमारी श्री राधा रानी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ पधारे हुए सब भक्तों को मेरा साष्टांग प्रणाम। सभी संत महात्माओं को मेरा बारंबार प्रणाम। जहाँ तक आवाज जा रही है वहां तक दूर दूर तक सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। यहाँ पधारी हुई सभी श्रद्धा भई माता सभी माताओं को मेरा प्रणाम। पिता समान सभी पुरुषों को मेरा प्रणाम। और मेरा इस व्यासपीठ से सभी को राधे राधे। आज कल हमने पंचम दिवस की कथा को श्रवण पान किया था। कृष्ण जन्म बनाया था, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था, रसपान किया था। आज हम षष्ठम दिवस, कल हमने माखन लीलाओं का वर्णन किया, श्रवण पान किया, रसपान किया, आनंद उठाया। कैसे छोटे ठाकुर माखन चोरी करते हैं, घर घर जाते हैं, गोपियों को गोपियां पकड़ भी लेती हैं पर तब भी हाथ नहीं आते। ऐसे चंचल, ऐसे हमारे ठाकुर जी। अवश्य ही हम और आप सब भाग्यशाली हैं जो हम प्रयागराज की पावन धरोधरा में कथा का श्रवण पान कर पा रहे हैं। देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही हमको कथा की ओर ले जाता है। संतों की संगति के कब देता है? जब हमने कुछ कर्म किए हों अच्छे, तब हम तीर्थ जा पाते हैं, तभी हम सत्संग में जा पाते हैं, तभी हम कथा का श्रवण पान कर पाते हैं। हमारे और आपके कोई अच्छे ही सत्कर्म होंगे पूर्व जन्म के, जो कि हमको इस ब्रह्मांड में भारत जैसा देश मिला। भारत जैसे देश में भी प्रयागराज में हमें कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। न जाने कितने देश हैं, चीन में हो गए। चीन में अगर जन्म हुआ होता तो क्या करते हम? कथा श्रवण कर पाते? अमेरिका में होते तो कर पाते? चीन में कहते चिकी चिकी पॉक, चीनी मिनी मिनी, है ना? अमेरिका में होते तो इंग्लिश झाड़ते, जापान में होते तो जापानी कहते, परंतु भारत में हुए हमें इस बात का गर्व है कि हम भारत जैसे देश में जन्म लिए हैं। भारत में आने के बाद भी हम ना जाने छोटे छोटे शहर में हमारा जन्म हुआ, और हम वहां जन्म लेने के बाद भी, वैसे तो संपूर्ण भारत की एक अपनी स्वयं की एक विशेषता है, परंतु हम वो छोटे छोटे शहर में जन्म लेने के बाद भी हम तीर्थराज प्रयाग में हैं। गंगा में गोटे लगाने आए हैं, वृंदावन जाते हैं सप्त ठाकरन के दर्शन करने, कथा श्रवण पान करने। यहाँ तो वही यमुना, जमुना, सरस्वती तीनों, यमुना भी है, गंगा भी है, सरस्वती भी है, कथा भी है और संतों का संग है। देखो, आप डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन नहीं हो सकता ना आपका,
तो माध्यम किसे बनाते? संतों को। माध्यम किसे बताते? कथा को। भगवान की कथा को ही माध्यम बना के हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। अब हम ऐसी धरोधरा में हैं जहां हमारी प्राप्ति निश्चित है। और इस निश्चित, अब आपकी प्राप्ति निश्चित हो गई कि आप भगवान को प्राप्त निश्चित कर सकते हो, तो इन दोनों आंखों का होना सिद्ध करो, इन दोनों कानों का होना सिद्ध करो, इस मुख का होना सिद्ध करो, इन हाथों का होना सिद्ध करो, इन चरणों का होना सिद्ध करो। कैसे करोगे? सत्संग से। आंखों से भगवान का दृश्य देखो, कानों से कथा का श्रवण करो, मुख से हरि का नाम लो, राधा 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 राधा। हाथों से प्रभु की सेवा करो, चरणों से कथा पंडाल तक जाओ, तीर्थों में जाओ, नित्य करो, आनंद लो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद संसार में ढूंढोगे वो कहीं नहीं मिलेगा। वो आनंद कहाँ मिलेगा? वो आनंद केवल और केवल प्रभु के चरणों में मिलेगा। अब देखो, ठाकुर छोटे से हैं, माखन चोरी लीला करते हैं। सर्वप्रथम वो अपने घर से ही प्रारंभ करते माखन चोरी की लीला, फिर संपूर्ण ब्रज के सभी गोपियों के घर जाते हैं। क्या करने? माखन चोरी करने। कभी इस गोपी के घर, कभी दूसरे गोपी के घर। देखिए, हम इतने भाग्यशाली तो नहीं है। हमने ना जाने गलती से कौन सा पुण्य कर दिया और प्रभु कैसे रीझ गए, हमें नहीं पता है। परंतु प्रभु रीझे ना, न जाने कौन से गुण में कहा हमारे भगवान हम पे रीझ जाए। अब भगवान रीझे हैं, हम पे दया किए हैं, तो हमको ये क्षण व्यर्थ गवाना चाहिए? हम अब आप इस प्रयागराज में आए, गंगा में डुबकी लगाई, उसके बाद आपको पता था कि कथा श्रवण करेंगे? नहीं ना? तो देखो, आप कथा पांडल तक आ गए, कथा श्रवण करने लगे हो। तब संसारिक लोगों को संसार में छोड़ दो, इस मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में लगा दो। जितने देर बैठे हो, जितना समय है, उसको व्यर्थ ना गवाओ, उसको इसी पंडाल में रहने दो, इस कथा में, इस प्रभु के चरणों में रहने दो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, एक क्षण में तो घर पे चले जाता है और दूसरे क्षण में मायके चले जाता है, और तीसरे क्षण में कहाँ जाता है। प्लानिंग चलते कि अब कहाँ जाना है। इस मन को कहीं ना भटकाओ, कहीं ना भगाओ, केवल इधर ही रहने दो। कथा श्रवण करते हैं। आइए तो हम और आप साथ मिलकर आज की षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, प्रभु की लीलाओं का गान करते हैं, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी एक एक लीला करते हैं, एक एक लीला करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी एक बार ब्रह्मांड घाट में गए, अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ खेलते खेलते जा रहे हैं। अब वहां बैठ गए। अब छोटे से लाला नटखट
जो दिखता वो खा जाते। अब उन्होंने मुट्ठी भरी मिट्टी और सीधे खा गए। अब बलदाऊ जी और सभी सखा सब गए कहाँ? मैया के पास। यशोदा मैया के पास गए कि देखो लाला ने क्या खाई है? मिट्टी। अब मैया आके डांट लगावे, क्यों रे दारी के काहे मिट्टी खात है? तो इन एक शर्म लाज ना है? पूरे ब्रज में मोके बदनाम करवो चाहते तू? काहे मिट्टी खाई? तो लाला क्या कहते? मैया ना हम बक्षति बानम सर्वे मिथ्या विशंसिनो। देखो लाला कहते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। बहुत सुंदर भाव है कि मैया मोरी मैं नहीं हूँ मिट्टी खाई। हम माखन में चले गए थे। मैया मोरी में नहीं हो माखन खायो। हमारे भैया बहुत सुंदर भजन गाते हैं। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब देखो सब कहते हैं कि पहले तो ये बोलते थे कि मैया मैंने क्या नहीं खाया? माखन। तब भी माखन चोरी करते थे। अब क्या कह रहा है लाला कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी नहीं खाई तो सब कह रहे मैया ये तो पहले भी झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोल रहा है लाला। ये मिट्टी खाया है। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोरे भया गई अन के पीछे। भोरे भया गई अन के पीछे। मधुबन पठायो। मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट भट क्यों। चार पहर बंसी बट भट क्यों। साँझ परे घर आयो। ओ मैया मोरी द्वारा रचित है और इस पद में कितनी कितनी सुंदर बातें कही गई हैं। जो कि सूरदास जी देखो आंखों के अंधे थे, आंखों से अंधे होकर भी उन्होंने प्रभु की जो मूर्त थी अपने मन मंदिर में इस तरह बिठा ली थी कि वो प्रभु की जिस छवि का जैसे चाहे वैसे वर्णन करते थे। और क्या कहते हैं सूरदास जी? मैं बालक अहियन को छोटो। मैं बालक अहियन को छोटो। छीको छीको कहीं विधि पायो। मैं बालक अहियन को छोटो। छीको कहीं विधि पायो। छीको कहीं विधि पायो। ओ मैया मोरी
समझा रहे हैं लाला मैया को। मैया मैं जैसे पहले समझाते थे मैया मैं माखन ना खायो, वैसे आज समझा रहे मैया मैं मिट्टी नहीं खायो। लाला कहते मैया तो को मुझ पे विश्वास ना हो तो मेरा मुंह देख लो। ये सब तो मैं डांट लगा लो चाहे और बंदाओ भैया तुम इन पे विश्वास करते हो। ये तो हमेशा सोचे कि का बहाना मिले और मुझ पे डांट लग जावे, कब मार पड़ जावे। अब लाला पूरा मुंह खोल के दिखाते हैं और मैया को पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में भारत है, भारत में ब्रज है और ब्रज में ठाकुर जी और यशोदा मैया है। अब यशोदा मैया कहती हैं अरे मेरे लाला को का हो गयो, मेरे लाला के मुख में तो संपूर्ण ब्रह्मांड दिख रहे हो है। अब लाला समझ गए कि मैया मोए भगवान ना समझ लेवे, तो मैया ठाकुर जी नेक में मैया को हृदय से लगा ले तो मैया सारो ब्रह्म टूट जावे। फिर यशोदा मैया कहती है अरे ये तो मेरी बूढ़ी आंखन को दोष है, ये जो तो मेरो लाला है, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरो लाला है, ये तो मेरी बूढ़ी आंखन को दोष है। अब परीक्षित जी व्यास जी से कहते हैं इन्होंने कौन से पुण्य कर्म किए होंगे जो लाला जो संपूर्ण संसार को चलाने वाला है वो मेरे पुत्र के वो इनके यशोदा के पुत्र के रूप में आया। इन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं, ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं। एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न। कहते हैं परीक्षित जी नेक्स्ट सबर करो, सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद माता यशोदा के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि माता यशोदा निष्काम कर्मी है, उनके अंदर कोई लालसा नहीं है कि मेरा पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, खूब पढ़ेगा लिखेगा। उन्होंने जिस तरह एक माँ ममत्व निछावर करती है निष्काम कर्म, वैसे ही यशोदा माँ अपने पुत्र से कुछ पाने की लालसा नहीं रखती है। अभी तो ये अपने हृदय से सोचती हैं कि मैं क्या निछावर कर दूं, मैं क्या दे दूं अपने पुत्र को, ऐसा क्या लेकर आ जाऊं जिससे मेरा लाला खुश हो जाए, जिससे मेरा लाला प्रसन्न हो जाए। ऐसी है माँ यशोदा। माँ यशोदा के स्वरूप का वर्णन आता है। माँ यशोदा ने ये रेशमी साड़ी सुंदर नथनी धारण कर रखी है, कानों में कुंडल है, गले में स्वर्ण का हार है, बहुत सुशोभित हो रही है। स्वयं ऐसी लग रही है माँ यशोदा जैसे साक्षात लक्ष्मी हो। और क्यों ना लगे, वो तो जगतपति की कौन है, माँ। और लक्ष्मी जी कौन लगी फिर, कौन लगी, बहू। अब बहू से तो सुंदर होगी ना, जगतपति की माँ है, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। अब लाला रोज मटकी फोड़े, रोज माखन चोरी करे। एक दिन मैया ने लाला को गोद में बिठाया और कहते हैं मैया तुम मुझसे प्रेम करे
तो मैया बोली हाँ, तू मेरे लाला है तो उसे प्रेम ना करूँ तो किससे करूँ? फिर कहती बलदाऊ भैया से। ना ना लाला, मैं उससे ज्यादा तो से प्रेम करूँ। बोली अच्छा मैया, इतना प्रेम करे मोरे से? बोली हाँ। फिर कहते मैया सच में तू मुझसे प्रेम करे ना? तो बोले हाँ लाला, मैं तो से प्रेम करूँ, तोरे अलावा को ना देखूं, को से प्रेम ना करूं, तू मेरे लाला है। अब जैसे ही एक गोपी ने आवाज लगाई, क्या यशोदा मैया दूध उफन में बालो है। सोई मैया दौड़ लगा के लाला को पास में रखी, सोई दौड़ लगा के चली। सोई मैया दौड़ लगा के गई दूध उठाने के लिए। अब दूध उफनने वाला है, ऊपर आ गया। मैया जैसे ही बंद करके आने लगी, अब लाला को क्रोध आ गया। बोली मैया तो अभी कह रही थी कि मोह से ज्यादा को प्रेम ना करे, पर मैया को तो मोह से ज्यादा किससे प्रेम है? दूध से। दूध उफनने वालों है। सो मैया लाला ने लई लठिया और दई फोड़ सारी मटकी, पत्थर से लकड़ी से सारी मटकी तोड़ देवे। फिर मैया बोले काय रे लाला, दारी के काहे तूने मटकी तोड़ी? तो बोली मैया अभी तूने कही थी कि मोह से ज्यादा तू को उसे प्रेम ना करे, पर तूने किससे प्रेम करो है? दूध से। और मोह छोड़ के तुम दूध उठावे चली गई। देखो हमको ब्रज भाषा इतनी नहीं आती, पर हम नेक नेक थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं बोलने का। आपको आती है? हमें नेक थोड़ी थोड़ी आती है, बस हम प्रयास कर रहे हैं बोलने का। तो लाला ने सारी मटकी फोड़ दी और मैया ने लाला को पकड़ में गई। तो लाला जे भागे दौड़ लगा के, मैया पीछे लाला आगे भागत जावे भागत जावे। अब मैया बोली लाला ने एक पकड़ तो आजा। तो बोली मैया काय पकड़ के आ जावे हम? तो मैया बोली आओ तो। बोली काय? तो बोलती तोरी आरती उतारवे हम। बोली मैया मोरी काय उतारो आरती? तुम अपने भगवान की उतारो। काय का तो से तो हमें से प्रेम है ही ना, तो ये तो किससे प्रेम है? दूध से। अब लाला भाग में जावे, फिर लाला दूर खड़े हो गए। मैया बोलती लाला ने कहा जा, डंडा लठिया लेके खड़ी हो गई मैया। फिर बोले लाला बोलते मैया पहले लठिया रख दे तो ही आऊं तेरे पास, ना तो मैं ना आऊंगो। अब लाला, अब मैया कहती है कि लाला देख लठिया रख दे या बजा। तो सोई मैया ने झपट लियो लाला को और लाला को पकड़ के काय में बांध दियो? मूसल में। अब दोनों मूसल में बांधा था, उसके आगे दो वृक्ष थे। अब मूसल में बांधा, सोई लाला खिसकाते 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 दोनों पेड़ों के बीच में फंस गए। सोई लाला ने धक्का एक दियो तो दोनों झपाट से दोनों पैर गिर गए। देखो ये मूसल में बांधना एक लीला थी। जो कार्तिक मास आता है ना, कार्तिक मास आता है एक माह का, उसको दामोदर मास कहा जाता है। इस लीला का गुणगान करना चाहिए, उसमें हमें इस लीला का श्रवण पान करना चाहिए। मूसल में बांधना ये एक लीला है, इसे ही दामोदर मास कहा जाता है और गौड़िया संप्रदाय में इसका बहुत महत्व है और पूरे ब्रज में खूब आनंद लिया जाता है एक माह कार्तिक मास में। कोई व्रत रखता है फल खाकर, कोई जल पीकर, कोई जल का त्याग रख करके, कोई मौन धारण करके।
अब लाला ने सोई दो जो वृक्ष गिराए थे ना, वो दोनों कौन थे? कुबेर के दो पुत्र थे। कौन? नलकूबर और मणिग्रीव। इन दोनों का उद्धार किया। अब उसके बाद एक फल वाली ब्रज में घूम घूम के फल बेचा करती थी। फल ले लो, फल ले लो। सोई लाला के मैया मोए फल चाहिए, फल दे दो। सोई फल वाली बोली कि लाला ऐसे ना देंगे, क्या करना पड़ेगा? लाला मोए तो कुछ अन्य दो बदले में, कुछ धन दो बदले में, तभी आपको फल मिलेंगे। तो लाला अंदर गए, उन्हें एक छोटी सी हथेली में थोड़ा सा अन्न लेके आ गए। अब वो गिरते 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 5-6 दाने बचे। अब उन 5-6 दानों को भगवान ने वो फल वाली को दे दिया। अब फल वाली को दिए, सोई फल वाली ने फल प्रेम पूर्वक दिए फल, और वो 4-5 दानों को लेके गए। तो वही 4-5 दाने क्या बन गए? हीरे, मोती, जवाहरात, ये पूरी टोकरी भर गई। लाला ने बहुत लीलाएं की, फल वाली का उद्धार कर दिया। उसके बाद नंद बाबा सोचते हैं क्या कि अरे बहुत विपदा आ रही है वृंदावन में, बहुत राक्षस आ रहे हैं। पूतना आई, उसके बाद असुर आए। अब हमको गोकुल छोड़ के जाना होगा। सोई नंद बाबा के जो मंत्री थे वो कहते हैं कि पल्ली पार एक गांव है जिसका नाम वृंदावन है। सोई कहते हैं सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी में रखो सामान, सोई चले और हम सब भी चलते हैं वृंदावन की ओर और खूब झूम के गाते हैं क्या? मन चल रे वृंदावन धाम। क्या करेंगे? राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा 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 गाएंगे। तेरा कौड़ी, ओ तेरा कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। देखो आप लोगों को वृंदावन नहीं जाना है? कोई वृंदावन जाना चाहता है? आप लोग वृंदावन में जाना चाहते हो तो हाथ उठाओ और झूम के क्या कहोगे? मन चल रे वृंदावन धाम। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। 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 तेरा कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे।
देखो मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हम तो वृंदावन से यहाँ आए हैं, फिर वृंदावन की ओर चले जाएंगे। हमारे जीवन में कुछ नहीं, बस वृंदावन आस है और वृंदावन ही पास है। हमारी आस है वृंदावन, पास है वृंदावन। हम तो वहीं से आए हैं वृंदावन से, प्रयागराज की पावन धरा को वृंदावन बनाने के लिए, और वापिस फिर चले जाएंगे अपने वृंदावन, अपने ठाकुरन के पास। रोज जाएंगे राधा रमन जी को रिझाएंगे, रोज जाएंगे बाके बिहारी, राधा वल्लभ सबको रिझाएंगे। खूब रिझाते हम, खूब नृत्य करते, खूब आनंद करते हैं, खूब भजन आप भी करा करो। जब राधे राधे गाओगे तो मन वृंदावन पाओगे, जब राधे ना गाओगे तो वृंदावन में होकर भी वृंदावन ना पाओगे। कृष्ण कौन है? जगत का स्वामी। पर जगत का स्वामी जो कृष्ण है ना, उसकी भी एक स्वामिनी है। वो कौन है? श्री राधा रानी। श्री राधा रानी की वृषभानु दुलारी, कीर्ति दुलारी, ऊंची अटारी वाली हमारी प्यारी श्री जी। हम तो इसको छलिया कहते हैं, हम तो सिर्फ श्री जी वाले हैं। ये छलिया हमको यहाँ से वहाँ भगाता रहता है, पर हमारी श्री जी बड़ी करुणामयी है, वात्सल्य की मूर्ति है। जो आता है जी में वो लुटा देती है। ऐसी है हमारी श्री जी। अब आइए लीला में प्रवेश करते हैं। अब सभी वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक नगर बसाया, नंदगांव, वहां सभी रहने लगे। अब वहीं रहते थे, और वहीं एक वृत्तासुर नामक एक असुर आया, जो बछड़े का रूप धारण करके सभी गौओं के बीच में छुप गया। अब वो सोचे कि लाला तो नेक छोटो सो है, एक लत्ती मारू और उड़ जाएगा। सोई लाला समझ गए, और लाला ने दाऊ जी से कहो, क्यों दाऊ जी समझ रहे हो कौन है जे? तो दाऊ जी कहते हाँ। सोई दाऊ जी ने उठायो और जो घुमा के फेंको तो अंतर्धान हो गयो असुर। और असुर को क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय हो। फिर ठाकुर जी गौएं चराना शुरू किए। ठाकुर जी गौओं को चराना शुरू किए, तो नंद बाबा ने सब गौओं का पूजन किया। और उसके बाद गौओं को पूजन करने के बाद छोटे छोटे बछड़ों का पूजन किया, और उन बछड़ों को ठाकुर जी को चराने के लिए भेजे। अब ठाकुर जी सबको लेके गए कहाँ? गोवर्धन की ओर। गौओं को चराते हैं, छोटे छोटे बछड़े उनके साथ खेलते हैं। अब लाला थोड़ा नेक दूर चले गए। सोई कौन आ गए? ब्रह्मासुर बगुले का रूप धारण करके यमुना जी के किनारे बैठे थे। सोई लाला समझ गए जे तो कोई असुर है, काहे कि हमारो लाला अंतर्यामी है। सोई लाला समझ गए, और जैसे ही लाला उनके पास गए, ब्रह्मासुर ने अपने मुंह में भर लिया। और जैसे ही लाला को मुंह में भरा, तो लाला ने दोनों चोंच को ऊपर करके ब्रह्मासुर का क्या करा? गोविंदाय नमो नमः। अब उसके बाद अघासुर आया। अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया। अब अघासुर ने अजगर का रूप धारण किया। ये विशाल अजगर
लाला ने अजगर नामक अघासुर का भी उद्धार किया। उसके बाद एक बार लाला सभी सखाओं के साथ बैठ के भोजन पा रहे थे। फिर लाला ने कहा, देखो कल सब अपने अपने घर से कोई नई नई सामग्री बना के लाना, क्योंकि कल मैं नहीं लाऊंगा, सब आप ही लाना और आप ही का मैं पाऊंगा। अब सब भोजन पा रहे, दूसरे दिन सब भोजन लेकर आए। अब सब तो भोजन लेकर आए मित्र में, पर एक मधुमंगल था जो सबसे गरीब था। उस मधुमंगल ने बासी छाछ खट्टी, जो बासी छाछ हो जाती वो खट्टी हो जाती ना भैया, उस छाछ की कड़ी बनाई। अब बेचारा बहुत गरीब था, उसने उसकी कड़ी बनाई और वही लेके गए। अब मधुमंगल सोच रहे मेरे लाला छोटा सा है, कहीं लाला का मुंह खट्टा ना हो जाए, सब इतना अच्छा मिष्ठान बना के लाए हैं, मीठी मीठी सामग्री लेकर आए हैं, और मेरे लाला अगर ये खट्टी कड़ी खाएगा पाएगो सोई मेरे लाला का मुंह खट्टो हो जाएगो। सोई मधुमंगल पीछे मुंडी करके ने गटक 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 पी गो पूरी कड़ी। सोई लाला देखे, बोले कि अरे मधुमंगल ये गलत बात है, आपने अकेले ने क्यों पी ली कड़ी? कड़ी अच्छी बनी होगी, मैया ने प्रेम से बना के दी है, सो मोए भी पिलाने। तो जो मुंह में भरी थी, अब मधुमंगल मना कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। सोई लाला ने दोनों मुंह में दिए मुक्का, सोई उड़ के लाला के बुरे वस्त्र में। अब हमारा देखो ठाकुर जी कितने भोले हैं, उसी कड़ी को उनके शरीर में लगी हुई वही खा रहे हैं, चाट रहे हैं। सो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये कैसा है, ये कैसे जगत को चलाने वाला जगत रचेता है जो ऐसी लीला कर रहा है। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। सोई ब्रह्मा जी संसार में, अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ऐसा कौन हो सकता है भगवान जो कड़ी के लिए इतना ललायित है, जो संसार बनाएगा वो भला ऐसा होगा? नहीं। अब ब्रह्मा जी संकोच करने लगे। सोई ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक सभी गायों को, सभी ग्वालों को, सबको ले गए ब्रह्मलोक। अब सभी सोच रहे पुत्र कहाँ गए, हमारे ग्वाले कहाँ गए। सोई कृष्ण जी को पता चला। सोई कृष्ण जी ने तुरंत मधुमंगल जैसा दूसरा मधुमंगल अपने रूप में प्रकट कर दिया, सभी बछड़े प्रकट कर दिए। अब सब कौन थे पता है? कृष्ण का ही एक स्वरूप था। 1 वर्ष तक यही चलता रहा। फिर ब्रह्मा जी कहते अरे ये तो सब मेरे पास है, फिर ये संसार में कौन है? ये ब्रज में कौन से ग्वाले हैं, ये ब्रज में कौन से बछड़े हैं? ठाकुर जी कहते हैं ये मेरी बनाई हुई सृष्टि है, यहाँ से तुम ले जाओगे तो मैं उसके 100 गुना लाके भी रख दूंगा। देखो जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अब ब्रह्मा जी को अभिमान था। देखिए विष्णु भगवान की पूजा हो जाती है, भोले बाबा की हो जाती है, पर ब्रह्मा जी की पूजा कभी हुई है? उन्होंने हमेशा अहंकार किया है। अहंकारी व्यक्ति की कभी सम्मान में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, सम्मान नहीं होता अहंकारी व्यक्ति का। संसार से उसे निष्कासित कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने अहंकार दिखाया है, जिस व्यक्ति ने अहंकार क्षण भर के लिए भी लाया है अपने लिए, और उसे घमंड है या अहंकार है, उस व्यक्ति के लिए इस संसार में जीना नहीं है। तो देखो ब्रह्मा जी बहुत अहंकारी हो गए थे।
गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तो ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ा, सोई ब्रह्मा जी आ गए लाला की शरण में और कहते हैं मुझे संदेह हो गया था लाला आपकी लीलाओं में। अब हम समझ गए कि आप ये जो भी करते हैं सब लीला करते सब कुछ जो करते हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए करते हो और हमें भी ये सोचना चाहिए जितने हमारे लाला ने जो भी किया है वो सब कुछ हमारे समझने के लिए हमको समझाने के लिए किया है। उससे हमें सीख लेनी चाहिए एक एक लीलाओं से। लाला इतने प्रेमी, लाला माखन चोरी करते गोपियां डांट लगाते पर पकड़ कभी नहीं पाती है। देखिए अब इसके बाद धेनु का सुर आया, धेनु का सुर आया। सोई लाला गधे के रूप में आया धेनु का सुर। तो लाला ने कहा देखो हम उस बगीचे में जाते हैं जिस बगीचे में कौन है गधा है, गधे के साथ हमें खेलना है। अब सोई श्री राधे भैया अंदर प्रांगण में आ जाओ। आप सभी श्री राधे जो भी भक्तगण बाहर खड़े हुए हैं कृपया करके अंदर प्रांगण में आए और इस कथा का आनंद लें। देखो सोई लाला ने कहा कि हमें तो उधर ही जाना है जहाँ पे गधा है। अब वो गधा ही आया है धेनु का सुर बन के ढेंचू 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 कर रहा है वहाँ। अब लाला और बलदाऊ भैया दोनों गए नेक उनके साथ खेले। अब उनको तो पता है कि ये असुर है। सोई लाला ने दोनों के पैर घुमाए और गोविंदाय नमो नमः। अब उसके बाद कालिया नाग का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रवेश किया था। पूरे तो कालिया नाग यमुना जी में प्रवेश कर गया और संपूर्ण यमुना जी को क्या कर दिया है, संपूर्ण यमुना जी को विषाक्त कर दिया है। अब कालिया नाग का वध करने के लिए आए भगवान। सोई धेनु का सुर अभी तो बोलते धेनु का सुर अबे गयो। अब जो कौन आ गयो, कौन आ गयो मैया, कालिया नाग। अब जे को वध करेंगे। सोई लाला यमुना जी के अंदर गयो। कालिया नाग की पत्नी थी, कही लाला तू जा एक छोटो सो है। अभी मेरे पति बहुत भयंकर है तुम्हें खा जाएंगे। तो लाला कहता नहीं तुम जाओ, मैं आज उसका वध करके जाऊंगा। सोई लाला ने
कालिया नाग के पास गए, कालिया नाग की पूंछ पकड़ी, सोई जल के अंदर घुमाने लगे। सोई कालिया नाग के पीठ में एक पैर इस फन में रखा, दूसरा वो उसमें, तीसरा उसमें, और नृत्य करने लगे। और क्या कहते हैं? हो काली देह पे खेलने आयो री कन्हैया मेरो, काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हो काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो। देखो आप सभी ये किस लिए आए हैं यहाँ पर? अपने चरणों को पवित्र करने के लिए, इन हाथों को धन्य करने के लिए। तो ऐसे उदास ना बैठो, आप भी खूब नृत्य करो। उन्होंने कालिया नाग का वध किया था, आप इधर के अपने हृदय रूपी अहंकार का वध कर दो और खूब नृत्य करो। और क्या कहो? मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो कारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हरि बोल। देखो, ऐसे आनंद नहीं आएगा। सभी जने दोनों हाथ उठाओ सब जने, और झूमो, गाओ और बोलो। अरे काहे की अनगेत बनाई, 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 काहे की अनगेत बनाई। काहे को प्यारे काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। पति मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, इस तरह भाव अर्पित करती है गोपियां। तो गोपियां क्या कहती हैं? घन श्याम तेरी बंसी, ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, और मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल पागल कर जाती है।
जाती है। घनश्याम तेरी बंसी जय हो। पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। ये बात की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन जब काले जय हो। जब काले रंग दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। इसके छेद हैं, उसके छेद हैं सीने में, फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बड़ी सुंदर गोपी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। अब इंद्रदेव की पूजा के लिए सभी लोग, सभी ब्रजवासी पकवान बनवा रहे हैं, खूब मिष्ठान बना रहे हैं। खूब आनंदित हो रहे हैं। फिर सोई लाला आए, लाला बोले कि बाबा ये केक की पूजा की तैयारी चल रही है। तो बाबा कहते हैं लाला जे इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे तैयारी चल रही है। इससे इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। तो लाला कहते हैं, समझाते हैं कि बाबा वो उनका कार्य है वर्षा करना, इसलिए उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे देवता हैं, भगवान नहीं। भगवान ने इंद्र को कार्यभार सौंपा है। इंद्र का ये दायित्व है कि वो वर्षा करे, अग्निदेव का दायित्व है, सूर्य देव का दायित्व है कि वो प्रकाश दे। वैसे ही सभी देव का अपना अपना कार्य है, इसलिए उनका पूजा आराधना नहीं करना होगा। पूजा आराधना करना हो तो गोवर्धन की करो। मैया मेरे को नेक सुबह सपना आया था। लाला कहते हैं मैया बाबा मुझे सपना आया था कि यहाँ के प्राचीन देवता हैं वो गोवर्धन है, उनकी पूजा कोई नहीं करता, उनकी पूजा करो। तो लाला कहते हैं इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो बाबा कहते हैं अगर इंद्र की पूजा ना करी तो इंद्र क्रोधित हो जाएगा, इंद्र कुपित हो जाएगा। सो बाबा कहते हैं इन सब आपदाओं से, विपत्ति से हमें कौन बचाएगा। सोई लाला कहते हैं जे कि हम पूजा करेंगे वही हमारी रक्षा करेगा। तो सभी गोवर्धन की पूजा की तैयारी करें। सोई बाबा पूछेंगे कैसी तैयारी करने होते, हमें तो कुछ पता ना है कि गोवर्धन की कैसी पूजा होगी। अब कहते हैं लाला समझाते हैं कि हाँ जैसे आप अन्य पकवान बना रहे हो सब बनाइए और सब पकवान बनाइए, मिष्ठान बनाइए और पूजा करें जैसी सभी पूजा होती है वैसे गोवर्धन की पूजा होगी। कोई विशेष पूजा नहीं है गोवर्धन की। सोई सभी ब्रजवासी को समझ आया और सभी ब्रजवासी मिष्ठान ले लेते हैं और पूजा करने के लिए जाते हैं। कहाँ गोवर्धन, तलेटी तलेटी जाते हैं गोवर्धन की और क्या कहते हैं कि लगे रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हो लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन हो गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। हो गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। हो लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। करूं छैया कदमन की मैं।
भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं हो। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। रूप निहारूं मेरे प्रभु को, रूप निहारूं मेरे प्रभु को, हर पल हर दम में वो लगी रही याद करूं ब्रज बात तलहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही याद करूं ब्रज बात तलहटी गोवर्धन की मैं। देखो, हम सब इस लायक नहीं है कि हम वृंदावन रह सके, गोवर्धन पे रह सके। हमको ठाकुर जी ने कृपा करके गोवर्धन बसाया है, तो हम यही मांगेंगे गोवर्धन की तलहटी। आप भी मांगिए साथ में गोवर्धन की तलहटी। अरे पलक ने डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियने की मैं। पलक ने डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियने की मैं। ओ अभिलाषी प्यासी रहे अखियां, अभिलाषी प्यासी रहे अखियां, हरि दर्शन की वो लगी रही सिररूं ब्रज पास तलहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही याद करूं ब्रज बात तलहटी गोवर्धन की मैं। भूख लगे घर घर की भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। हो भूख लगे घर घर की भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। गंगा जल में धोए भेंट करूं, गंगा जल में धोए भेंट करूं, नंद नंदन की
ब्रजवास तलठी गोवर्धन की मैं। तो देखिए सभी ब्रजवासी जा रहे हैं और खूब आनंदित होके गा रहे हैं कि करूँ ब्रजवास तलेटी गोवर्धन की पाऊं। आप और हम सबके एक ही चाह होना चाहिए जीवन की कि कुछ भी हो पर वृंदावन धाम मिले, चाहे तो प्रयागराज मिले पर धाम में निवास मिले। गंगा किनारा हो, श्री श्याम हमारा हो। गए गोवर्धन की पूजा की सभी ब्रजवासियों ने और सभी पकवान खिला रहे हैं, उसके बाद जल पिला रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, पर नेक थोड़ा भी नहीं हो पाए, गीले भी नहीं हुए गोवर्धन जी। फिर पास ही श्री कृष्ण जी ने अपने हृदय से, अपने मन से एक गंगा प्रकट की जिसे मानसी गंगा कहा गया। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा जो मन से प्रकट की है, इस मानसी गंगा पे स्नान करने से जितने भी पाप होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। जब भी आप गोवर्धन की ओर जाएं तो मानसी गंगा में अवश्य स्नान करें। फिर भोग लगाए जा रहे हैं, सभी ब्रजवासी गोवर्धन जी खाए जा रहे हैं, संपूर्ण भोजन को खा लिए। अब ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये संपूर्ण भोजन खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। सोई एक कहती है ये तो मुझे देखो इधर हमारे लाला जैसे लग रहे हो है गोवर्धन महाराज, कहीं हमारो लालो तो नहीं है। एक गोपी कहने लगी तुम्हें दाल में काला नहीं, तुम्हें तो दाल में काला ही लग रहा है, मुझे तो पूरी दाल की दाल काली लग रही है। शायद पूरी दाल काली है, ये हमारा लाला ही है। इसने तो पहले चोरी करी है, मिट्टी भी खाई है और अब क्या कर रहे हैं, अब ये स्वयं की पूजा करवा रहे हैं। ये कैसा लाला है। अब सब पूजन करके अपने घर की ओर चले गए। सोई ठाकुर जी सब माताओं के साथ, बाबा के साथ बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, माता पिता के साथ भोजन कर रहे हैं। सोई इंद्र ने खूब घनघोर वर्षा कर दी। इंद्र बहुत
क्रोधित हो गया, उसने अपना प्रकोप बरसाया और पूरे ब्रज को जलमग्न करना चाहा। सोई ठाकुर जी कहते हैं चलो मैया बाबा, अब हमको गोवर्धन की शरण में जाना है, क्योंकि इंद्र ने प्रकोप किया है, जलमग्न कर दिया है, इंद्र ने हमारा अपमान किया है, और जिसकी हमने पूजा आराधना की है वही हमारी रक्षा करेगा, वही हमारी रक्षा करेगा। सो ठाकुर जी अपने मैया बाबा और सभी ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन गए और अपने गोवर्धन को पूरा बाएं आंख की सबसे छोटी उंगली से उठा दिया और 7 दिवस तक उसी उंगली में रखे रहे। सो सभी कहते हैं 4 दिन बाद कि लाला तू थक गयो होगो, कछु जलपान नहीं कियो है तूने, कछु खायो ना है, सो खा लो। तो ठाकुर जी कहते हैं बाबा अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो ये वापिस गिर जाएगा गोवर्धन, क्योंकि ये तो मैंने साथ रखा है। तो सभी कहते हैं अरे जा हमने साथ रखो है, तू बड़ो 7 साल को हमें सिखाएगो। सोई ठाकुर जी ने कहा ठीक है आप सभी साथ लो। सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली नीचे करी तो तुरंत सारी ब्रजवासियों की लकड़ी चट 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 करके टूटने लगी। सोई वो ब्रजवासी कहने लगे लाला संभालो 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 संभालो, जो तो गयो। सोई लाला ने वापिस अपनी उंगली से गोवर्धन को साथ रखो है। अब देखो यहाँ कितनी अद्भुत लीला है कि ठाकुर जी खड़े पर सबको ठाकुर जी का मुख दिख रहा है, किसी को ठाकुर जी की पीठ नहीं दिख रही है। सब ठाकुर जी के चेहरे का दर्शन कर रहे हैं। अब गोपियां कह रही है ये कृष्ण ने थोड़ी ना साथ रखा है, ये तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन ने करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से तेने गिरिवर लियो उठाए। ये लाला तूने नहीं उठायो है, ये तो माखन को बल है जो हमारे घर से चोरी कर करके तेने खायो है, कछु गोप को बल है जो सब अपनी लाठी टेक रहे हैं। कुछ हमारी श्री जी की कृपा है आपके ऊपर जो कि तूने गिरी पर उठा लियो। देखो अब ठाकुर जी 7 दिनों तक गिरिराज धारण करके रखे हैं। वृंदावन से भी गिरिराज की दूरी कितनी है? 7 कोस की, और मथुरा से 7 कोस की। सप्ताह कितने होते हैं? 7। कथा कितने दिन की होती है? 7। वृंदावन से मथुरा कितने दूर है? 7 कोस। वृंदावन से गोवर्धन कितने दूर है? 7 कोस। सप्तद्वीप है, सप्त सागर है। 7 अंक का बहुत महत्व है। तो देखिए ठाकुर जी 7 दिवस तक गोवर्धन अपनी उंगली में धारण करके खड़े रहते हैं। अब देखिए इतनी वर्षा हो रही है, जलमग्न हो रहा है, परंतु गोवर्धन उठाया होगा तो अंदर नीचे गड्ढा तो हो गया होगा ना, परंतु पानी नहीं गया उसके अंदर। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने बलदाऊ जी को आदेश रखा था कि आप सुदर्शन चक्र से जो ऊपर से पानी गिर रहा है उसको समेट लो। सोई बलदाऊ जी ऊपर से जो जल बरस रहा है उसको समेट कर
अपने चक्र में समा रहे हैं। अब जैसे ही वर्षा समाप्त हुई, सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किए। ठाकुर जी दूसरे दिन फिर अपने बछड़ों को लेकर बछड़ों को चराने के लिए गए। अब सभी के मन में क्या होता है, क्या बहुत सुंदर भजन है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीनाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बीनाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ओ नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। श्री राधे। अरे सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगनाओं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी
गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। हरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। जटा तेरी जटा तेरी जटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। हरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। हरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मर्दन की डारो इंद्र को मर्दन कर डारो डूबते ब्रज को चलियो डूबते ब्रज को चलियो प्रगट भय दर्शन प्रगट भय दर्शन दीनो प्रगट भय दर्शन दीनो श्री नटवर की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज। जो गो का वर्धन कर दे वही गोवर्धन है। जो दुखारी को सहारा दे वो गोवर्धन है। जो विपदा में जो आपदा में जिसकी रक्षा करे वो गोवर्धन है। ब्रजवासियों को इंद्र ने सताया था, प्रकोप किया था उनके ऊपर, जल बरसाया था, जलमग्न करना चाहा, परंतु कर पाया नहीं। ठाकुर जी ने गोवर्धन को उठाकर उनकी रक्षा की। सभी वृंदावन की चाह रखते हैं, गोवर्धन की चाह रखते हैं। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। देखिए वृंदावन की महिमा तो अपार है, अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। और गोवर्धन की महिमा भी अपार है। 21 किलोमीटर परिक्रमा होती है गोवर्धन की। मानसी गंगा आती है, गोविंद घाट आता है। गोविंद घाट पर कहा जाता है वहां पर गोविंद जी ने बहुत अनेकों नेक लीलाएं की है, इसलिए वो गोविंद घाट के नाम से जाना जाता है। अब ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों के साथ अपने अपने स्थान चले गए, घर चले गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद एकादशी आई और फिर नंद बाबा द्वादशी युक्त एकादशी रहते हैं। अब नंद बाबा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किए। व्रत के लिए प्रातः काल यमुना जी स्नान करने के लिए गए। जैसे ही स्नान करने के लिए गए, वही वरुण देव
वरुण देव उत्पन्न हो गए। जैसे उनने छलांग लगाई वैसे ही वरुण देव के जो सैनिक थे उन्होंने वरुण देव को कहा और नंद बाबा को लेकर कहाँ चले गए? वरुण देव के पास। और वरुण देव जी को ये ज्ञात नहीं था कि वो कृष्ण के पिता हैं। वरुण देव जी को ये ज्ञात नहीं था कि वो नंदराज हैं, कृष्ण के पिता हैं। तो जब वरुण देव के सैनिक उन लेके गए, सोई पूरे ब्रज में खलबली मच गई कि नंद बाबा स्नान करने तो गए थे पर अभी तक वापस लौट के ना आए, कपड़े तो वहीं के वहीं रखे हैं, स्नान करके वापस नहीं आए। सोई ठाकुर जी ने यमुना जी में छलांग मारी और वरुण देव पहुंच गए। वरुण लोग पहुंचने के बाद ठाकुर जी वरुण देव के सामने गए और वरुण देव से कहते हैं, क्या कि तुमने मेरे पिता को लेकर आए हो? मेरे पिता ने क्या दोष किया है? वरुण देव को खूब डांट लगाई और वरुण देव ने कृष्ण के सामने शरणागत हो गए, साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग दंडवत करने के बाद अपने पिता को वरुण देव ने कृष्ण जी के पिताजी को वापिस लौटा दिया और चरण स्पर्श करे, पिता का भी सम्मान किया और क्षमा मांगी। सोई कृष्ण जी अपने पिता को वापिस लेके ब्रज में वापिस आ गए। ठाकुर जी ने अनेकों नेक लीलाएं की। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं एक सुंदर से भजन के साथ। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, हाँ मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, अरे बन गया अमृत है विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। हाँ कौन बिगाड़े उसे जिसे तूने राख लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी की
जब तेरे गोकुल पे दुख आया भारी, जब तेरे गोकुल पे दुख आया भारी, एक इशारे से मिट गई सब विपदा, मुड़ गया गोवर्धन तूने जहाँ मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा दुख सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा